अनुप्रिया के कार्यकाल ठीक था और हमेशा जो है मतदान कहाँ करना चाहिए, अपने जात बिरादरी परिवार रिश्तेदार वर्ग राष्ट्र के हित में मतदान करना चाहिए। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है न अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है न अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और किसान और बेरोजगार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक्सप्रेस न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं नगर के सबसे प्रसिद्ध घंटाघर चौराहे पे, जहां पर आज यहां के स्थानीय लोगों से यहां के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है मिर्जापुर जनपद में 1 जून को 7वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में हम जनता का मूड टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जनता इस बार मिर्जापुर में किन मुद्दों पर मतदान करने जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले भाई से चाहेंगे कि सबसे पहले चाय पिलाएं, फिर चाय की पर चर्चा शुरू होगी और लोगों को भी चाय। जैसे चाय गर्म है, वैसे ही मिर्जापुर का राजनीतिक माहौल भी पूरी तरीके से गर्म हो गया है, जहां सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को अपनी तरफ रिझाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो वही राजनीतिक दलों ने भी जनता के लिए वादों का लोक लुभावना फुटारा भी खोल दिया है और जनता को अपने पक्ष में जुगताने में जुटी हुई है। इस वक्त हम घंटाघर चौराहे पर है। यहाँ पर सबसे पहले चाय वाले भैया से ही बात की चर्चा की शुरुआत करेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम है भैया? गोविंद जी, चुनाव करीब आ गया है, चर्चाएं भी गर्म हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या मुद्दे हैं इस बार मिर्जापुर में? मिर्जापुर केवल विकास का मुद्दा। मिर्जापुर विकास बहुत जरूरी है। यहाँ सब हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। यहाँ विकास काम होना जरूरी है, चाहे जो जीत जाए तो यहाँ का विकास करे। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जी पिछले 2 बार से सांसद हैं, भाजपा सरकार में हैं और भाजपा सरकार भी विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। कितने दावे पूरे हुए सरकार के? क्या विकास हुआ मिर्जापुर? मिर्जापुर में विकास हुआ है, अब ये नहीं कहेंगे नहीं हुआ है, हुआ है, मगर कहीं कहीं अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। विकास होना ही जरूरी है। मिर्जापुर का ऐतिहासिक घंटाघर, उसमें बताइए पानी का आरओ लगवा दिए, पूरा फील्ड खराब कर दिए। ये पूर्व चेयरमैन की मेहरबानी थी, मनोज जायसवाल। बहुत बड़ी कमी थी, बहुत बड़ी गलती थी। मिर्जापुर का एकदम दुर्भाग्य था जो वहाँ पे पानी का आरओ का लग गया है। एक खेलने वाला फील्ड था, उसी में कुल कार्यक्रम होता था, उसी में भाषण होता था, उसी में कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम था उसमें होता था। ये जब से आए चौपट कर दिया है। जो अनुप्रिया जी दावे कर रहे हैं कि बड़े बड़े काम हुए, वो काम तो हुआ है, काम। और भी लोग हमारे साथ में जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है भैया? अक्सर विकास हुआ मिर्जापुर में? मोदी सरकार दावे कर रही है, विकास हुआ मिर्जापुर में? कुछ विकास हुआ। तो इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं? सरकार बेकार काम नहीं कर रही है सरकार। और भी साथी हमारे साथ हैं, चर्चा में जुड़ेंगे। युवा साथी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? गौरव केसरी। गौरव जी, चुनावी माहौल चल रहा है, हर जगह चर्चाएं लोकसभा चुनाव की ही हो रही है। एक्सप्रेस न्यूज भी चाय पे ही चर्चा कर रहा है। क्या मुद्दे हैं इस बार एक युवा होने के नाते, कि क्या सोच के मतदान होने वाला है? मतदान इस समय आपको हम बताएं, एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। तो मैं जहाँ देख लूँ मोबाइल में, मैं मिर्जापुर की आवाज़ बन के बोलना चाहता हूँ। ना मंदिर की बात हो, ना शिवालों की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना शिवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है न अजान से। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है न अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और किसान और बेरोजगार से। तो क्या जैसे बीजेपी सरकार दावे कर रही है कि 10 सालों में विकास कार्य हुए, मिर्जापुर में भी अनुप्रिया पटेल जी पिछले 2 बार से सांसद है, तीसरी बार भी चुनाव मैदान में है, तो क्या विकास हुआ मिर्जापुर में? मिर्जापुर में अगर देखा जाए तो विकास, ऐसा नहीं कि विकास नहीं, विकास हुआ, लेकिन नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ के लोग पलायन करने की स्थिति में, जो नौजवान आज का यूथ है वो बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाके काम करने के लिए मजबूर है। यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री आ जाए तो यहाँ पे काफी संख्या में बेरोजगारी का कम से कम कुछ प्रतिशत कम हो जाए, उन नए लोगों को रोजगार मिले। नौजवान आज नशे की लत में,
क्योंकि उसके पास काम नहीं है, पढ़ाई लिखने के बावजूद उसके पास काम नहीं है, तो नशे की ओर नौजवान बढ़ता चला जा रहा है। मैंने देखा आज से 10 साल भी पहले जैसे मिर्जापुर था आज भी वैसे है, कोई विकास डेवलपमेंट शहर में तो नहीं हुआ है, जो कि बहुत जरूरी है। तो सरकार तो दावे कर रही है कि लोगों को रोजगार भी मिले, विकास भी हुए। आप नहीं पहुंचा क्या बताइए, इनका मैनिफेस्टो था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक तो 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए नौजवानों को। क्या हुआ? कहाँ बनास प्यूटो बनने वाला था, कहाँ बन पाया? और भी हमारे साथ हैं। चाचा, लंबे समय से आप मतदान कर रहे हैं, पिछले 4-5 दशक का आपका अनुभव है। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है, इस बार चुनाव में बहुत अंतर है भैया। इस बार अनुप्रिया पटेल फिर जीतेगी। दूसरी बात वो हैट्रिक करके जा रही है और काम करेगी, काम कर रही भैया। बेरोजगारी जो है, भ्रष्टाचारी है, ये तो आगे पीछे चलता रहता है, ये तो हो रहेगा। कम सरकार तो कहाँ दिखेगी, लेकिन इस बार चुनाव जो माहौल बहुत गर्म है, इस बार अनुप्रिया पटेल फिर जीतेगी। अनुप्रिया पटेल जी जो दावे कर रही हैं 10 सालों के विकास कार्य का, क्या विकास हुआ? विकास तो हुआ भैया। अब मिर्जापुर सीपीएम को विकास नहीं हुआ, जहाँ विकास करेगा हुआ विकास विहीन हो। हाँ, इस बार चुनाव फिर आ जाएगा, विकास करेगी। तो इस बार भी मतदान राष्ट्रवाद पे होगा कि विकास? विकास में होगा। अब विकास में होगा, राजनीति में नहीं होगा, विकास करेगी। अब जनता गुमराह नहीं है। और भी साथी हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर भैया, चुनाव नजदीक है, क्या है सोच रहे हैं इस बार? इस बार बीजेपी सोच रहे हैं विकास हुआ, विकास होगा। विकास हुआ है 10 सालों में? हुआ है, जैसे 2-4 काम गिना दें। रोड बन गया, मंदिर बन गया और हाईवे वे बन गया। विकास कार्य हुए, जो बीजेपी सरकार दावे कर रही है वो यहाँ कार्य हुआ, कार्ड हुआ है। तो मतलब अनुप्रिया जी हैट्रिक लगाने जा रही हैं। फैक्ट्री लगाएंगे। और भी युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? ये नहीं, क्या नाम है चाचा? पंकज मालवीय। पंकज जी, मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव है, 7वें चरण में हमारे यहाँ मतदान होना है, नामांकन प्रक्रिया भी शुरू है। क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल मोदी का है। मोदी जी का है। हाँ। तो क्या किन विषयों पर इस बार मतदान होने वाला है? विकास किए हैं, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। और क्या क्या काम हुए, कुछ विशेष काम हुए मिर्जापुर जनपद के लिए? अरे मिर्जापुर के जनपद के लिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज खुला, सब विकास हो रहा है। तो मतलब अनुप्रिया जी हैट्रिक लगा रही हैं इस बार? हाँ, हैट्रिक लगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा। क्या नाम है चाचा? कोई जी, मतदान होने वाला है, क्या मुद्दे हैं इस बार? तो वही है जो अगली बार था। तो अनुप्रिया जी जो दावे कर रही हैं 10 साल विकास हुआ मिर्जापुर में? विकास आज उन्हीं का दिन है कि मेडिकल कॉलेज हमारे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज हुआ। उन्हीं का दिन है आपके नई पुल का जो है कि निर्माण होने जा रहा है। ठीक है, जो है ना विकास हो रहा है। तो जो और विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं कि मिर्जापुर में कोई काम नहीं ये ऊपर वाले ने सब चीज का ढक्कन बनाया है, मुंह का ढक्कन नहीं बनाया। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। और भी चाचा, एक काफी लंबे समय से आप मतदान कर रहे हैं, हमें लगता है 5-6 दशकों का आपका अनुभव है। पहले के जो चुनाव होते थे और अब के चुनाव में जो मुद्दे हैं, क्या कुछ बदले हैं कि वही चल रहे हैं? नहीं बदले, मुद्दे बदले हुए। मिर्जापुर में विकास हुआ 10 वर्षों में? बिल्कुल हुआ है। और लोग जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, वो जगह चोर है। रोजगार जो कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, अरे भगवान ने हाथ दिया है, मेहनत करो, क्या नौकरी ये सब मिलेगा है? हमारी 76 साल की उम्र हो गई है, अब ठेला लगा के खड़े रहते हैं। हमारे बच्चे MA और BA करके हैं, मगर सब कुछ बिजनेस कराए हैं, नौकरी के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, नहीं मिला। ये कहो नौकरी नहीं मिल रही है नहीं, अरे भगवान ने हाथ दिया है, मेहनत करोगे तो कमाओगे, खाओगे, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। मिर्जापुर में 2 बार से अनुप्रिया जी यहाँ के सांसद हैं, बीजेपी सरकार में गठबंधन में राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में। तो जो अनुप्रिया पटेल दावे कर रही हैं कि मिर्जापुर जनपद में विकास की गंगा बहे, विकास हुआ यहाँ पे? बिल्कुल हुआ, और वो जीतेगी एकदम। हाँ,
अनुप्रिया पटेल जो है इस बार भी जीतेंगी, मतलब हैट्रिक लगाने जा रही हैं। बिल्कुल लगाने जा रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। और भी युवा साथी हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम बैठा है? संदीप चक्रवाणी। संदीप जी, चुनाव नजदीक है, युवा हैं, पूरे देश में युवा रोजगार की बात कर रहे हैं। मिर्जापुर में कुछ रोजगार का सृजन हुआ 10 वर्षों में? फिलहाल रोजगार ठीक चल रहा है और कोई समस्या फिलहाल अभी नहीं चल रही है। और जो बीजेपी सरकार है, अनुप्रिया पटेल जी हैं 2 बार सांसद है, दावे किए जा रहे हैं कि विकास के तमाम काम हुए। क्या मिर्जापुर तक वो विकास पहुंचा? मिर्जापुर में विकास तो बहुत हुआ, नाली, सड़क, पटरी वगैरह सीवर मिर्जापुर में सारी कामें हो चुकी हैं। हाईवे बनने की भी प्लानिंग हो रही है, सब कुछ होगा यहाँ पे। तो क्या अनुप्रिया जी हैट्रिक लगा रही हैं इस बार? हम दावे के साथ जीत रही हैं, इसमें दो राय नहीं। मतलब विकास हुआ, जनता विकास, जनता ने वोट किया है, वो विकास हुआ है। और ये हर बार क्या ये चुनाव विकास पर हो रहा है कि राष्ट्रवाद? नहीं, ये चुनाव विकास पे हो रहा है। यहाँ कोई पार्टी वाली बातें नहीं है, यहाँ पे जो आदमी अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा? राजकुमार जी, चुनाव नजदीक आ गए। हाँ, राजेश जी, चुनाव नजदीक है, माहौल भी गर्म है, सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लोक लुभावने वादे भी बड़े बड़े कर रहे हैं। 10 वर्षों का कार्यकाल मिर्जापुर में अनुप्रिया जी का रहा, कैसा रहा? अनुप्रिया के कार्यकाल ठीक था। हमेशा जो है मतदान कहाँ करना चाहिए, अपने जात बिरादरी परिवार रिश्तेदार वाले राष्ट्र के हित में मतदान करना चाहिए। तो क्या इस बार राज्य क्षेत्र में मतदान होने जा रहा है? आज हर बार लोगों कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि परिवारवाद हिसाब और इस वर्ष खातिर जो है राष्ट्र को हमेशा राष्ट्र हित में मतदान करना चाहिए। तो क्या इस बार मुद्दा राष्ट्रवाद होगा कि विकास होगा? राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रवाद विकासवाद दोनों है, लेकिन राष्ट्र सबसे पहले है, और जब राष्ट्र नहीं होगा तो विकास है। और भी साथी हमारे साथ बहुत है। क्या नाम है सर? शिवम जी, ये बताएं, लोकसभा चुनाव नजदीक, आप युवा हैं, हमारे पास जब पहली बार भी मतदान भी करने जा रहे होंगे, तो क्या इस बार लग रहा है किन मुद्दों पर वोट डलने वाले हैं? विकास और देश के हित के लिए वोटिंग होगी। तो विकास के मुद्दे पर इस बार मतदान होगा। मिर्जापुर में विकास हुआ 10 वर्षों में? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, हम लोग को सड़कें मिल रही, बिजली 24 घंटा मिल रहा है, और चारों तरफ सड़कें, लाइट, बत्ती, सब कुछ रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। तो यहाँ तो 10 साल से अनुप्रिया पटेल जी सांसद हैं, दावे कर रही हैं विकास के बड़े बड़े, मतलब विकास हुआ मिर्जापुर में? बिल्कुल हुआ है। तो अनुप्रिया जी हैट्रिक लगा रही इस बार? जी बिल्कुल, 101%। तो ये मिर्जापुर जानने का प्रयास किया कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, लोकसभा चुनाव के ये राजनीतिक गर्व है, आपने कहा कि आसानी इस बार जनता का मूड क्या है। फिर मिलेंगे कल एक्सप्रेस न्यूज के साथ कार्यक्रम चाय पर, चर्चा पर, किसी और दूसरे चौराहे पर, और स्थानीय लोगों से एक बार फिर मूड टटोलने का प्रयास करेंगे कि मिर्जापुर की जनता आखिर इस बार क्या सोच रही है। मिर्जापुर से एक्सप्रेस न्यूज व निर्देश के लिए सबसे